पर आग के धुएं की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई, हमारी पेट खराब हो गई, तुम्हारी सारी मेहनत खराब हो गई। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ अग्नि जी। नहार जी ने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने ही उनको विश्वास दिलाया था कि इसमें कुछ भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर ये हादसा हो गया। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब माफी मांगने से क्या होगा रोही? तुम्हें अंदाजा भी है मुझे कितनी तकलीफ हुई उस धुएं से? मुझे अपनी नहीं बल्कि इस बच्चे की फिक्र है। रोही, तुम्हें इतना तो समझना चाहिए था ना कि एक प्रेग्नेंट वुमन के पास आग तो क्या चिंगारी भी नहीं होनी चाहिए थी। इट्स ओके अग्नि। रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गलती सिर्फ रूही की नहीं, मेरी भी लापरवाही थी। मैंने इसके हाँ में हाँ मिला दी। देखा जाए तो बच्चे का बाप तो मैं हूं ना, मुझे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था, इसलिए आई एम सॉरी। क्यों सॉरी बोल रहे हो? अग्नि ये सब छोड़ो, बहुत रात हो गई है, भूख लगी होगी, चलो खाना खा लेते हैं। देखो कितना टेस्टी खाना लाई है रूही। अग्नि अग्नि जी आप ठीक है? नहार, ये खाना देख के मुझे उल्टी जैसा हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है। नहार, हम कुछ अच्छा खाने के लिए बाहर चले क्या? हाँ बाहर? अग्नि धुएं की वजह से अभी भी तुम्हारी तबीयत खराब हुई है, इस हालत में बाहर जाना सही नहीं होगा। अगर तुम्हें बाहर का कुछ खाने का मन कर रहा है तो मैं कुछ हेल्दी सा ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है? हम डिनर के लिए कल मोरो ने सब्सक्राइब कर लें। मैं ये खाना लेकर जाती हूँ। रूही एक सेकंड। अग्नि को बाहर का खाना है, लेकिन मुझे घर का ही खाना है। तुम वो खाना टेबल पे ही रख दो, तो जब अग्नि का खाना आ जाएगा तो हम साथ में खा लें। जी। गर्मी हो रही है, खिड़की खोल देती हूँ। गर्मी है, ये तो यही आ रही है, अब क्या करूं? पूनम, जी कुर्ता बहुत चुभ रहा है, दूसरा कुर्ता निकाल दीजिए ना प्लीज। जी 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 निकालती हूँ अभी। ये पहन लीजिए। ये कुर्ता है तो अच्छा, लेकिन कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं है, मतलब रात में सोने के लिए। आप ही को तो पहनना, कोई और पहनेगा क्या? पहन लीजिए बिना। अरे जल्दी से जाइए जी, बदल लीजिए, वरना समय से सो जाइए, वरना सुबह एसिडिटी हो जाएगी। हाँ ये भी सही है। फंस गई मैं तो यहाँ, अरे निकल ही नहीं पा रही हूँ। अब ये रुक सोने तो जाऊं। लगता है सो गए, अब निकल जाते हैं। क्या हुआ पूनम? नींद नहीं आ रही मुझे, मैं सोच रही हूँ कोई किताब पढ़ लेती हूँ। आप सो जाइए। ये लाइट बंद कर दे। नहार जी, रोजाना नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नहार जी एक सेकंड। नहार जी प्लीज, मैं आराम से करती हूँ, मेरा मंगलसूत्र टूट जाएगा। अब वो सॉरी, मैं खांसते खांसते मेरे हाथ से लग गया और टूट गया। कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। हाँ। पानी? नो थैंक्स।
बहुत हुआ इसका तमाशा, अब तो इसका घमंड तोड़ना ही होगा। जब तक हलवाईगिरी करोगी ना कुछ नहीं होगा। मम्मी रसोई से फोकस हटाओ और दादी पे फोकस डालो। ये सब कुछ किया धरा ना दादी का है। पलक बाप रे, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। निकलती हूँ, एक साले को देखते हुए। अरे बोलो तेरे पास आ रही है। भूख तो मुझे भी लगी है, एक काम करती हूँ, 2-3 एप्पल खा के जाती हूँ। एप्पल खाती हूँ। केक? अरे एप्पल कौन खाएगा, केक खाती हूँ। अरे देखो फ्रिज पता नहीं किसने खुला छोड़ दिया, सिर्फ चूही का काम होगा। खाने के लिए कुछ निकाला होगा और खुला ऐसे छोड़ के चली गई जैसे बंद करने के लिए 100 नौकर लगे उसके पीछे। बताओ जरा, इतना सारा केक फैला के रख दिया। जुई पता नहीं बड़ी कब होगी, बच्ची की बच्ची रह गई है तो। ए जुई, जुई इधर आ। कोई खा के ऐसे केक फैलाता है क्या? कब अकल आएगी तुझे? दादी मैंने तो कोई केक नहीं खाया, मैं तो सेब खा रही हूँ। दादू तो सो रहे हैं और मैंने खाया नहीं, फिर किसने गिरा दिया ये केक? ये जुई मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कल से के घर में कोई तो है घर में। चल ढूंढते हैं ना। क्या है जो कोई चोरी? जो ही तो एक काम कर, तो जाके पिंकू भैया के कमरे की तरफ दे, मैं जरा अपने कमरे की तरफ देख कर आती हूँ। है जो ही कोई चोर मिला क्या? चोर नहीं दादी, कुछ भी नहीं मिला। दादी वैसे भी हमारे घर में चुराने के लिए है ही क्या जो चोर आएगा? नहीं पर कोई तो था ऐसा लगा मुझे। अरे रोही नहर को रोको। नहर चला गया क्या? हाँ अभी वो तो अभी गए। क्यों, क्या हुआ? अरे मुझे उसको ये सामान की लिस्ट देनी थी। ओ नो यार। लिस्ट? कैसी लिस्ट? कल धुएं की वजह से जो मेरी तबीयत खराब हुई थी ना, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी है और कुछ मेरे खाने पीने में भी चेंजेस किए हैं, तो वही सामान मंगवाना था उससे, पर वो तो चला गया और मैं देना ही भूल गई उसको। नहीं मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम नहीं समझोगे, लेकिन पेट में बच्चा पालना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल का काम है। अब आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरे जिस मुंह से ऐसे निकला। डोंट माइंड, इट्स ओके अग्नि, कोई बात नहीं। वैसे भी ऐसी हालत में शरीर के साथ साथ आपके पसंद नापसंद में भी बहुत बदलाव होता है, मैं समझ सकती हूँ। और तुम ये लिस्ट मुझे दे दो, मैं तुम्हारा जो भी सामान है वो सब ले आऊंगी। ला, तुम लाओगी? ठीक है, पक्का ना? हाँ नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, और मैं ये सारा सामान ले आऊंगी। वैसे भी मैं बच्चे की माँ हूँ तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। रूही, रूही तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, सामान मैं लेकर आऊंगी। अरे मैं कीर्तन में जा रही हूँ, आते वक्त सारा सामान ले आऊंगी। 2 लिस्ट जी। ओह गॉड, अब क्या करूँ? रूही की जगह अगर कोई और क्या तो मेरा प्लान कैसे पूरा होगा? अब जाकर जल्दी से पलक से मिलती हूँ, इसको तो ये करनी चाहिए। अरे पलक के पास जल्दी से। चोर चोर आएगा, चोर 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 चोर, देखो मैंने चोर पकड़ लिया, जल्दी आओ। चोर चोर चोर, चोरी कर रहा था, मैंने चोर पकड़ लिया। मैं कहना रही थी आप लोगों से कि कल से मुझे लग रहा है कोई तो है घर में, कहाँ भाग रहे हैं? पकड़ लिया मैंने, चोर पकड़ लिया मैंने।
वाह, क्या चोरी है माँ बेटी की। बेटी ने हमारे घर की बहू का खून कर दिया और वो डकैतन कहीं के घर में डाका डालने आई है। अरे डाका डालने के लिए है क्या तुम्हारे घर में? है तो घुसे क्यों दी? वो तो 2 दिन से भूखी थी इसलिए खाना खाने चली आई। सोने चली आई है? अगर भरोसा नहीं है तो तराशी ले लो ना मेरी। पूरा बात। दादी रहने दीजिए, जान दीजिए। अरे लेकिन बेटा ये चोरी करी है, इसने बता रही है, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा इसके पास। देखा आप सबने? ऐसे धक्का देकर भागने वाला चोर हो तो मैं कह रही हूँ कि डकैती ने डाका डाल के ये करना कुछ। इट्स ओके दादी, जाने दो। इन माँ बेटी का कोई भरोसा नहीं है। वैसे तो मैंने इन्हें ऐसा फंसाया है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मुझे थोड़े दिन थोड़ा और चौकन्ना रहना पड़ेगा। आंटी आप ये लिस्ट ना रूही को ही दे दीजिए। मैं क्यों कह रही हूँ, सुनिए। देखिए आपको भी कीर्तन में 2-3 घंटे लग जाएंगे, तब तक तो ये जाएगी, ले भी आएगी और मैं दवाई खा भी लूंगी। मुझे थोड़ी जल्दी है आंटी, एक्चुअली ना मुझे मन बहुत अजीब सा हो रहा है, कल से मेरी तबीयत खराब है ना, इसीलिए आप रूही को ही दे दीजिए, रूही ले आएगी। आपको बहुत टाइम लग जाएगा आंटी, तब तक मैं कैसे। हाँ मम्मी जी आप आराम से कीर्तन में जाइए और मैं ये सारा सामान ले आऊंगी। दीजिए आती हूँ। अब मैं अपना पर्स ले लेती हूँ। अब जल्दी आना। हेलो सुनो, तुम्हारा शिकार निकल चुका है घर से। इस बार मौका चूकना नहीं चाहिए। आप फिक्र मत करो मैडम, इस बार कोई चूक नहीं हुई। क्या आपको मलिश्का वाली भी दादी जी के कमरे में मिल गई? पलक बेटा, हाँ तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। ये सारा खेल है ना उस नालायक बुढ़िया का रचा हुआ है। उसी चुड़ैल ने तुझे यहाँ फंसाया। ले मैंने तो पहले ही कह दिया था, उस बुढ़िया की तारीफें सुन के उसकी कुंडली पहचान गई थी मैं। दिमाग तो है इसके पास। आप भी कहाँ दिखलाई आप? नहीं वो भी मैं नहीं लाई। क्या? अरे यार मम्मी, एक पुख्ता सबूत मिला था आपको, आप वो भी नहीं लेके, क्यों नहीं लेके आई उसे? अरे यार बेटा, अगर मैं वो विक यहाँ लेके आती तो पुलिस सोचती कि मैं बाजार से खरीद के लाई। अब मैं पुलिस को मेरी बुढ़िया साहस के घर भेजूंगी और विक के साथ रंगे हाथों पकड़वाऊंगी। शाबाश, दम खा के ना दिमाग तेज हो गया आपका। मेरा पर गई हो। वैसे चोरी जी, मेरा मतलब मोरनी जी, थैंक यू सो मच। आपने जो वो चोरी छुपके कुछ नहीं खाई गया था घर पे, वो काम कर गया, थैंक यू। पंडित जी, आपको उस घर से निकलते हुए कोई देखा तो नहीं ना? वही तो, आते वक्त आखिरी वक्त पर उस बुढ़ियों ने मुझे पकड़ लिया। अरे वो तो भला हो दामाद जी का, जिनकी वजह से मैं भाग आई यहाँ पर। मतलब आपको उस घर में सबने देख लिया? हाय दैया, मतलब गई भैंस पानी में। मतलब ये बुद्धू लड़की कि उस घर में पुलिस आके भीख ढूंढ भी लेगी तो वो बुढ़िया कहेगी कि तुम्हारी माँ ने भीख ला के रख दिया उस घर में, या फिर बुढ़िया एक एक सबूत को मिटा देगी। हाँ ये तो है। ये काम भी ढंग से नहीं करती हो मम्मी, पता नहीं क्या करती हो। अरे मेरी किस्मत, पता नहीं कौन सी बनूस गाड़ी में मेरी किस्मत लिखी गई थी। अपने खून के इल्जाम में मैं खुद ही जेल में फंसी हुई हूँ। अब तो लगता है उम्र भर इसी जेल में सड़ूंगी मैं। मन छोटा मत कर, ये कोई तो तरीका होगा एक जिससे तू अपने आप को मलिश्का साबित कर सकती है। एक ही तरीका है, मैं यहाँ से बाहर निकलूं, मलिश्का की विक पहनूं, खुद मलिश्का बनूं, सबके सामने आ जाऊं। लेकिन मैं यहाँ से निकल भी तो नहीं सकती, बेल भी तो नहीं करवाई इन्होंने। हाँ तू यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन भाग तो सकती है ना। भाग? कौन की सजा पता है तुझे? नहीं, उम्र का है या फिर सजा है मौत। अब तुझे यहाँ बैठे बिठाए तो सड़ना ही है जेल में, लेकिन तू सोच ले, तुझे यहाँ बैठे बैठे सड़ना है या फिर आखिरी कोशिश करके खुद को बचाना निकलने की। अरे लेकिन आगे कैसे? पंडित जी बात ऐसा है ना कि आज तो खाने का डब्बा लाया नहीं, और जब मेरा पेट खाली होता है ना तो दिमाग नहीं चलता है। बेटा, अरे गलती हो गई, कल 3 डब्बा लेकर आऊंगी। हाँ और तेरे लिए मिठाई खिलाओ, तू बस बता दे निकलना कैसे है। पक्का? प्लीज बता दिया, बताओ।
वैसे मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन उसकी जरूरत मुझे कभी नहीं पड़ी, क्योंकि 4-5 दिनों के बाद ये लोग खुद ही मुझे बाहर छोड़ देते हैं। शायद वो तरीका तेरे काम में आ जाए। बस सब्जियां और फल तो हो गए, अब सिर्फ दवाइयां बची। ये लीजिए। अरे मेरी वो फाइल, ओ नो, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग की फाइल मैं घर पर ही भूल गया। मैं भी ना। बहुत घमंड है ना उस रूही को अपने मंगलसूत्र पर। इसी के दम पे वो पतिव्रता बनी फिरती है। अब आएगा मजा, जब मेरे गले में होगा नाहर के नाम का मंगलसूत्र और उसका खुद का गला सुना होगा। अरे दादी, दादी सुनो ना, आज आप मंदिर में मेरी तरफ से 11 किलो लड्डू चढ़ा दो। बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। कैसी खुशखबरी? अरे रूही और नाहर का तलाक तो हमने करवा ही दिया है, इससे बड़ी खबर और क्या होगी? जब रूही आएगी ना, आपको खुद पता चल जाएगा। 11 किलो से कम मत चढ़ाना, सारा चढ़ा देना। रूही, 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 रूही क्या हुआ? मेरा मंगलसूत्र वो चोर लेके चला गया। राजा, मुझे मेरा मंगलसूत्र चाहिए। राजा प्लीज प्लीज मुझे मेरा रूही, कोई बात नहीं, उठो, उठो, उठो। राजा, मुझे मेरा मंगलसूत्र चाहिए। प्लीज आप लेके आइए। मेरा मंगलसूत्र मेरे जान से भी बढ़कर है। आप प्लीज मेरा मंगलसूत्र ला दीजिए। आप लोग इन्हें संभालिए, मैं इसे देखता हूँ।